एवरीवन, आज हम शुरू कर रहे हैं HTML CSS के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे। सो बेसिकली क्या होता है कि हम काफ़ी काफ़ी बार अपनी काफ़ी टाइम जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें पढ़ने में लगा देते हैं, हम उसमें अच्छे भी हो जाते हैं। बट इंटरव्यू के टाइम पे कई बार ऐसा होता है कि वो 5 से 10% वाले जो क्वेश्चन होते हैं, कभी कभार मतलब ज़्यादा फोकस इंटरव्यू में भी हमारा जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट वगैरह ये जिस भी प्रोफाइल के लिए आप गए हो उसमें होता है। तो उसमें कभी कभार जो 5 से 10% मुश्किल से थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं HTML CSS के रिगार्डिंग। बट कई बार ये होता है कि हमें बिकॉज हम उसे हल्के में ले लेते हैं कि यार ये तो इजीली हो जाएगा, बट हम उसके जवाब नहीं आ पाते हैं, तो वहाँ पे वो जो है अच्छा इंप्रेशन नहीं होता है कि यार इतना कुछ आता है लेकिन सिंपल सा CSS का ये टॉपिक नहीं आता या HTML का नहीं आता। तो इसलिए आज हम जितने भी ऑलमोस्ट एवरीथिंग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे हम देखे जाए, अगर मान लो आप किसी स्पेशल प्रोफाइल के लिए जा रहे हो जहाँ पे उसे चाहिए ही HTML CSS स्पेशलिस्ट है, देन आपको इससे भी ज़्यादा पढ़ना पड़ सकता है CSS के बारे में, HTML के बारे में, क्योंकि CSS अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है। उसे हम कंप्लीट करना चाहें तो मतलब महीनों लगा दो आप। बट इतनी हमें ज़रूरत नहीं होती एज अ डेवलपर, इतना आना चाहिए कि हमें फाउंडेशन बेसिक क्लियर हो, सो दैट हम कोई फ्रेमवर्क एंड ना काम कर सकें। तो शुरू करते हैं। सही चल रहा है। मैंने लगाए थे 2 मंथ। हाँ मतलब स्टार्टिंग के अंदर तो इतने लग ही जाते हैं। ओके, लेकिन ये भी आप जितना टाइम लगाओगे उतने अच्छे भी हो जाओगे। तो सबसे पहले कुछ वेब से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं शॉर्ट में, जो कभी कभार HTML से ही जुड़े हुए हैं या फिर उसके आसपास है, तो वो भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ HTTP एंड या फिर डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS। सो इन क्वेश्चंस के हम आंसर देखते हैं। सो बात करते हैं हम HTTP की। सी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। अब अगर हम बात कर, ये चले जाता है एक तरीके से कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर। सॉरी, 2 मिनट यार, मैं खांस लूँ माइक ऑफ करके। तो वही गाइस, थोड़ा मौसम ठंडा हो गया ना, तो उसी का असर है। खैर, किसी ने ज्वाइन किया है क्या? सर आप तो बीमार हो, दवाई वगैरह? बीमार मार नहीं हो यार, एक सिंपल सी सर्दी है, दवाई ववाई सब ले ली मैंने। और भाई ज़्यादातर टेंशन मत लीजिए आप, थैंक्स फॉर आस्किंग। सो HTTP जो है ये एक तरीके से, इसको आप डिटेल में अगर समझे ना, तो जब हम कंप्यूटर नेटवर्किंग शुरू करेंगे, आई होप सो, मैं दिसंबर में कंप्यूटर नेटवर्किंग के ऊपर भी क्लास लूँगा, जिसमें इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग के बारे में चीज़ें देखेंगे, वहाँ इसके बारे में हम डिटेल में बात कर सकते हैं। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हो, तो सर्वर से आपकी वेबसाइट यानी कि क्लाइंट यानी कि आपका ब्राउज़र, आप जब उसे वेबसाइट को सर्व कर रहे हो, तो वहाँ से इंफॉर्मेशन का आना जाना जो होता है वो HTTP के ज़रिए होता है, HTTP के ज़रिए होता है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसी से जो है प्रोटोकॉल का मतलब हमें मालूम है कि प्रोटोकॉल मतलब कुछ नियम, कुछ कानून, कुछ इंस्ट्रक्शन, इस तरीके से। ट्रांसफ़र से हम समझ रहे हैं कि यार समथिंग कुछ ट्रांसफ़र हो रहा है। ओके, कुछ ट्रांसफ़र वगैरह हो रहा है। हाइपर टेक्स्ट हमें मालूम है, हाइपर टेक्स्ट उसको बोलते हैं जो लिंक होती है ना, जिसमें जो जहाँ पे लिंक आ जाती है वहाँ उसको हाइपर बोलता है। तो उसका जो है, उसका उसका प्रोटोकॉल किस तरीके से ब्राउज़र से सर्वर तक की इंफॉर्मेशन आएगी जाएगी, उसे हम HTTP बोलते हैं। तो इसके बारे में आप बता सकते हैं। इसके अंदर कुछ मेथड्स होती है, मतलब हम डीप में भी काफ़ी टाइम इसमें लगा सकते हैं, बट अभी शॉर्ट शॉर्ट में हम समझते हैं, क्योंकि मेन टॉपिक हमारा HTML CSS है कि अ, इसमें कुछ मेथड्स होती है, गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट। गेट जो है वो डेटा को सर्वर से लाने के लिए होती है, पोस्ट डेटा को सेंड करने के लिए, अपडेट वगैरह करने के लिए पुट, और रिमूव या डिलीट करने के लिए डिलीट। खैर हम इसके ये देख, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि HTTP एंड HTTPS के बीच में डिफरेंस भी पूछ लेते हैं। तो अगर हम अगर हम उसकी बात करें डेफिनेशन की, या आई मीन फुल फॉर्म की, तो HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब एस लग जाता है तो उसका एस का मतलब है सिक्योर। सिक्योर मतलब, क्योंकि जो नॉर्मल HTTP होता है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है वो इनक्रिप्टेड नहीं होती है। तो जो HTTP में ट्रांसफ़र होता है हमारा, वो सिक्योर नहीं होता है। वाई वो सिक्योर इसलिए नहीं होता, क्योंकि वो इनक्रिप्ट नहीं होता है। इनक्रिप्ट का मतलब क्या होता है? इनक्रिप्ट का मतलब ये होता है
कि जो हमारी फॉर एग्जांपल हमने लिखा अनस, तो हम ANAS स्पेलिंग नहीं सेंड करेंगे, हम उसे इनक्रिप्ट करेंगे। अब इनक्रिप्ट करने के बाद वो नॉर्मल मैसेज दिखता नहीं है, वो किसी और मैसेज में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बाद में अदर साइड पे जो हमारा क्लाइंट है या सर्वर है वो डिक्रिप्ट करके समझता है। तो HTTPS यूज़ करने से ये फ़ायदा होता है कि वहाँ पे आपने नाम सुना होगा SSL, वेबसाइट पे SSL यूज़ होता है, TLS यूज़ होता है, तो ये इनक्रिप्शन के लिए यूज़ होता है। इसमें HTTPS के अंदर इनक्रिप्टेड रहता है, तो हमारा जो भी डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है वो सिक्योर होता है। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ दी साइट्स यूज़ HTTPS। एंड इसका हम बात करें अगर SEO में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उस पर भी असर पड़ता है। अगर जो वेबसाइट में HTTPS होता है, गूगल उसे ज़्यादा प्रेफर करता है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन ही पूछ लिया था कि जब फॉर एग्जांपल हमने कोई भी वेबसाइट लोड की, तो लोड के करने के बाद उसमें सबसे पहले क्या लोड होगा, HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट। तो जब भी कोई भी वेबसाइट रिफ्रेश होती है, लोड होती है, तो उसमें सबसे पहले HTML लोड होता है, जैसा मैंने बताया वैसे ही होता है। HTML लोड होता है, देन CSS, देन जावास्क्रिप्ट। अनटिल अनलेस आपने जावास्क्रिप्ट से उसमें ऐसा जानबूझ के किया होगा कि पहले HTML के बाद जावास्क्रिप्ट ही लोड हो, देन वो केस डिफरेंट हो जाता है। बट मोस्टली पहले HTML होती है, देन CSS, देन जावास्क्रिप्ट। एंड इसीलिए आपने देखा भी होगा जब हम अपने HTML इंडेक्स, फॉर एग्जांपल index.html में हम लिखते हैं। मैं यहाँ पे एक VS कोड में फाइल ओपन कर लेता हूँ। अ, ये हमारा कल का फोल्डर है, कंप्लीट CSS वाला। कल हमने CSS कंप्लीट पढ़ी थी, सो इसी में देख लेते हैं। index.html आप देख रहे हैं, ज़रा इसको क्लीन करें, कल का कोड हटाते हैं। ओके, सो हम जो हमारी JS की फाइल होती है, जो हम यहाँ पे बनाते हैं, फॉर एग्जांपल main.js, तो खैर JS के बारे में भी कोड लिखने की वजह ऐसे समझ लेते हैं। तो ओके, मैं बात कर रहा था JS के बारे में। तो आपने देखा होगा यूजुअली हम हमारा जो स्क्रिप्ट टैग होता है, जो हमारी वेबसाइट में JS लिखी होती है, फॉर एग्जांपल ये कुछ कुछ कोड लिखा हुआ है, हेलो समथिंग समथिंग, तो हम हमारी JS फाइल को ये नीचे लगाते हैं। वाई? ताकि जब पेज लोड हो तो पहले HTML लोड हो, CSS लोड हो, देन जावास्क्रिप्ट लोड हो। अदरवाइज हमारी वेबसाइट जो है थोड़ी गड़बड़ होगी, उसको लोड होते टाइम वो दिखने में इतने कुछ वहाँ पे दिक्कत आएगी। सो ये हमारा जो है एक क्वेश्चन हो गया कि कौन सी चीज़ पहले लोड होती है। अब एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव यूआरएल क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट यूआरएल एंड रिलेटिव यूआरएल। मैं बीच बीच में चेक भी कर लेता हूँ कोई कमेंट वगैरह हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बी टेक होता है, स्ट्रॉन्ग टेक होता है, इसमें कुछ डिफरेंस होता है या नहीं होता है, तो क्या डिफरेंस होता है हम करके देखते हैं। कि पहले तो जब हम इसे यूज़ करते हैं तो हमें क्या फ़र्क दिखता है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दो पैराग्राफ लिखे हैं। एक में लिखा है मैंने दिस इज़ बोल्ड टेक्स्ट, दिस इज़ इम्पोर्टेंट टेक्स्ट। एक हमने बी बी टैग में लिखा और एक स्ट्रॉन्ग टैग में, दोनों में फ़र्क क्या आया। दिखने में तो दोनों बोल्ड हो गए, बट ब्राउज़र की नज़र में फ़र्क ये है कि जो हमने बी टैग यानी कि बोल्ड टैग के अंदर हमने जो लिखा है वो सिर्फ ये मानेगा कि ठीक है ये बोल्ड है, लेकिन जो हमने स्ट्रॉन्ग टैग में लिखा है ब्राउज़र उसको ये समझेगा कि ये इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसको एम्फेसाइज करना है, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ें यूज़ जब आती हैं जब हम एक्सेसिबिलिटी का ध्यान देते हैं, यानी कि हम वेबसाइट अगर ऐसे लोगों के लिए बना रहे हैं फॉर एग्जांपल जो देख नहीं सकते, या तो उनको बिकॉज आवाज़ से समझ में आएगा, तो जो स्क्रीन रीडर होता है वो स्ट्रॉन्ग टैग हो गया या फुट हेडर फुटर ने इस तरीके के जो सीमेंटिक टैग होते हैं उनको रीड करके समझते हैं कि यार यहाँ पे अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो वो बोल के उसे हाईलाइट करते हैं। दैट्स वाई ये टैग यूज़ होता है। मैं बीच बीच में कमेंट भी चेक करता रहूँ, अगर किसी का कुछ कमेंट हो तो वो मिस ना हो इसलिए। ओके,
सो नेक्स्ट हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंस बिटवीन सेक्शन एंड आर्टिकल। जैसा मैंने बताया सिमेंटिक टैग। सो सेक्शन हम यूज़ करते हैं जब हमें, मान लीजिए एक जो काम हम डिव में करते थे वही हम सेक्शन में करते हैं। बस फ़र्क ये है कि ब्राउज़र को ये समझने में आसानी होती है कि यार एक नया सेक्शन शुरू हुआ है जिसकी फॉर एग्जांपल एक हेडिंग है HTML बेसिक्स, एंड उसमें आर्टिकल, आर्टिकल का हम आर्टिकल हो गया या असाइड हो गया, ये हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कोई आर्टिकल शो करना हो लेफ्ट राइट में, कई बार आपने देखा होगा गिग्स फर्गिस की साइट हो या कहीं पे साइड में कुछ लिखा हुआ आता है या कोई आर्टिकल है स्पेशल लिखा हुआ, वो दिखाने के लिए जैसा कि हम पहले स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ कर रहे थे उसी तरीके से आर्टिकल है। सो सेक्शन, सेक्शन तो एक पूरा नया सेक्शन के लिए डिफाइन है। आर्टिकल यूज़ होता है कि यार ये स्पेशल आर्टिकल टैग है। यहाँ पे मैंने अगर कहीं लिखा हो कुछ इसकी डेफिनेशन, नहीं है कोई बात नहीं, ये लिखा है ना मैंने, पर्पस सेक्शन का ग्रुप, एक नया ग्रुप स्टार्ट करने के लिए, एंड आर्टिकल अपने आप में एक सेल्फ कंटेंट है जो ब्लॉग पोस्ट न्यूज़ आर्टिकल इन सबको दिखाने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सिमेंटिक टैग वर्सेस सिंटैक्टिक टैग। ये जो दो वर्ड है सिमेंटिक और सिंटैक्टिक, ये दोनों थोड़े सिमिलर से लगते हैं साउंड में। कई बार हम इनको इंटरचेंज करके भी यूज़ कर लेते हैं कि यार हेडर फुटर जो है वो तो सिमेंटिक टैग है या सिंटैक्टिक टैग है। क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है दोनों का मतलब अलग है। अलग ये है कि फॉर एग्जांपल जो हेडर है, जो हेडर टैग हो गया, जिस टैग का कुछ मतलब होता है उसे हम कहते हैं सिमेंटिक। हेडर का कुछ मतलब है, फुटर का कुछ मतलब है कि ये फुटर है, सेक्शन का कुछ मतलब है कि ये नया सेक्शन है, आर्टिकल का कुछ मतलब है, नेब का कुछ मतलब है कि ये नेबर है। तो ये क्या में आएंगे? सिमेंटिक। ये सब, ये क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछ लेते हैं और हम इसमें फंस जाते हैं। सिंटेक का मतलब होता है कि डिव हो गया या फिर स्पेन हो गया, जिनका कुछ मतलब नहीं है बट वो यूज़ होते हैं अपने HTML लिखने के लिए, उसको हम सिंटैक्टिक बोलते हैं। जैसे आपने सुना भी होगा कि HTML इज़ द सिंटैक्टिक लैंग्वेज, तो ये उसका मतलब होता है। किसी को कुछ डाउट या कुछ बोलना हो तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट, केन वन पेज है मल्टी, ये भी एक क्वेश्चन है कि क्या एक पेज में, जैसे हमने बताया कि हेडर फुटर का कुछ मतलब होता है, तो क्या हम एक ही पेज में एक से ज़्यादा हेडर या फुटर लगा सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, लगा सकते हैं। सुनने में ऐसा लगता है कि एक पेज में एक से ज़्यादा हेडर कैसे हो सकते हैं, फुटर कैसे हो सकते हैं, बट ऐसा हो सकता है। आपने कई ऐसी वेबसाइट होती हैं, अभी तो कोई मेरे को एग्जांपल याद नहीं आ रहा, जहाँ पे एक से ज़्यादा हेडर भी होते हैं एंड एक से ज़्यादा फुटर भी होते हैं, तो हम यूज़ कर सकते हैं। इट जस्ट हमें उसे बताना पड़ेगा कि ये फुटर है तो उसकी क्या हेडिंग है या क्या टाइटल है, इस टाइप से चीज़। तो ये हमारे मोस्टली जो HTML से रिलेटेड क्वेश्चन थे, बेसिक 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 क्या मतलब, HTML भी इतना ही कुछ होता है, इसी में इससे इससे बाहर कुछ होता भी नहीं ज़्यादा। तो ये HTML कंप्लीट हो गया। अब CSS पे आते हैं। अगेन CSS में वी हैव 28 क्वेश्चन। देखा जाए तो CSS तो काफ़ी बड़ा टॉपिक होता है, बट जो इंपॉर्टेंट एक डेवलपर के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही है। एंड फॉर अगर आप किसी स्पेशल CSS प्रोफाइल के लिए जा रहे हो कि यार आई एम एस CSS स्पेशलिस्ट, देन तो आपसे वो काफ़ी कुछ पूछ सकते हैं, बट मोस्टली जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मालूम होना चाहिए वो यही है। व्हाट इज़ बेसिक क्वेश्चन सबसे पहले, व्हाट इज़ CSS। अगर आप में से कोई कॉलेज में हो तो कॉलेज के अंदर भी जो वाइवा वगैरह होते हैं, क्या बात कर रहे हो, प्लीज़ कीप योर माइक वेयर। यार अगर ऐसा है तो बोल देना। एक सेकंड। हेलो हेलो, अभी आवाज़ सही आ रही है? हेलो हेलो, 1 2 3 5 6, आई होप ओके। मतलब ऐसा हो तो बोल देना, वरना मतलब पता चला मैं बोलते जा रहा हूँ और आवाज़ ही नहीं आई आपको, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, कामरान जी ने आज ज्वाइन किया है। हेलो कामरान, कल तो थे, आज काफ़ी लेट हो गए। नो प्रॉब्लम, वेलकम बैक अगेन। तो हम जो है आज जो मोस्टली आस्क क्वेश्चन होते हैं वो कवर कर रहे थे। HTML कवर हो चुका है, अब हम CSS शुरू कर रहे हैं। तो CSS में सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, चलो ये बता दो तो CSS होता क्या है। मुझे वाइवा का याद आ गया कि कॉलेज में वाइवा होता है तो उसमें जब कुछ नहीं आता है ना तो टीचर ही पूछता है यार सब्जेक्ट क्या है, इसका नाम ही बता दो और इसमें क्या होता है। तो उसी तरीके से CSS क्या होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट इसका फुल फॉर्म है। ये यूज़ होती है हमारे वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए, कलर एनिमेशन कैसा अच्छा दिखेगा
उस चीज़ के लिए सी एस एस यूज़ होती है। सी एस एस किन तरीके, क्वेश्चन है, क्वेश्चन किस, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके कितने तरीकों से हम सी एस एस एडिट कर सकते हैं। वन इज़ इनलाइन। इनलाइन मतलब हम अपने HTML के अंदर जो हमारा एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल पी टैग, इस एलिमेंट के अंदर ही जब हम स्टाइल लिख के हम प्रॉपर्टी देते हैं और कुछ एट्रीब्यूट देते हैं, वो हो गया इनलाइन। इंटरनल, इंटरनल मतलब हम हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग लिखते हैं एंड देन उसके अंदर हमारी CSS लिखते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इंटरनल। एक्सटर्नल जब हम सेपरेट फाइल बनाते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस और उसको लिंक करते हैं HTML फाइल से एंड देन उसमें जब लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल CSS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर लास्ट क्लास के अंदर कंफ्यूजन हुआ था। हाँ, कामरान भी थे लास्ट क्लास में, एक और थे अजीत करके, उनका डाउट भी था इसके अंदर एंड उसके ऊपर हमने काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किया था, इन्वेस्ट नॉट वेस्ट, क्योंकि वो क्वेश्चन था ही ऐसा। ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा भी जाता है कि यार ये बताओ, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, फिक्स्ड, स्टैटिक एंड स्टिकी, इन इन इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है। ये पोजीशंस होती है जो हम पोजीशन देते हैं, तो इसको समझते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले एक पोजीशन होती है जो हम देते हैं विच इज़ स्टैटिक। स्टैटिक अगर हम नहीं भी दें तो भी हमारा जो भी टैग है, डिव है, वो स्टैटिक ही होता है। एक सेकेंड, सॉरी गाइस, थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ गई आई थिंक। ओके, सो हम देख रहे थे पोजीशन CSS में। सो स्टैटिक तो वो होती है जो, मतलब हमने कोई डिव बनाया तो वो ऑलरेडी स्टैटिक डिफ़ॉल्ट पोजीशन में ही होता है, उसे इतना समझने की कोई टेंशन नहीं है। पोजीशन हम यूज़ क्यों करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक बॉक्स बनाया, नाउ हमें उस बॉक्स को हमारे हिसाब से अलग अलग जगह पे रखना है। हम चाहे तो उसे टॉप में रख सकते हैं, बॉटम, लेफ्ट, राइट, उसके लिए हम पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। अब एक पोजीशन प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव। जब हम रिलेटिव देते हैं एंड देन हम अपने उसके बाद अपने डिव को कहीं मूव करते हैं, तो रिलेटिव का मतलब ये होता है, अगेन मैंने कल एग्जांपल लिया था, मैं उसी एग्जांपल को यूज़ करूँगा। एक काम करता हूँ, मैं कंप्यूटर पे बताता हूँ। सो हम ड्रॉ करके समझते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं और इसको हम समझते हैं कि यार ये हमारा ब्राउज़र है, ठीक है। इस पर लिख देते हैं ब्राउज़र, ये हमारा ब्राउज़र है जहाँ, और इस पर हमारी वेबसाइट चल रही है इस समय। अब एक बॉक्स बनाते हैं, अब एक फॉर एग्जांपल ये जो बॉक्स है इसको हम समझ लें कि यार ये हमारा एक डिव है। डिव मतलब कोई एक बॉक्स होगा, ये एक डिव है। अब इस पे हम अलग अलग प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं क्या होगा। इस समय ये कौन सी पोजीशन पे है, अभी ये स्टैटिक है, कुछ भी चेंज नहीं है, ओके। इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं। हाँ, अब इसे हम देते हैं रिलेटिव। रिलेटिव जब हम देंगे, नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट इज इनलाइन ब्लॉक। वो हम पहले ही समझ चुके हैं इनलाइन क्या होता है। इनलाइन जो अपनी बराबर की स्पेस लेता है एंड ब्लॉक जो पूरी स्पेस एक्वायर कर लेता है। क्लास एंड आईडी में क्या डिफरेंस होता है, मोस्टली हम CSS लिखते के टाइम क्लास एंड आईडी का यूज़ करते हैं। क्लास, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे देख रहे हैं डॉट बटन नाम की क्लास बनाई है, बट हम अपने HTML में जाएंगे, लिखेंगे क्लास इज इक्वल टू बटन, देन हमें उस एलिमेंट को क्या CSS लगानी है, वो उसके लिए हम लिखेंगे डॉट बटन CSS फाइल में जाके एंड उसके अंदर फॉर एग्जांपल हमने लिखा ब्लू बैकग्राउंड एंड कलर वाइट। तो क्लास और आईडी भी इसलिए यूज़ होती है, हम लिखते हैं आईडी इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल ये हमने लिखा हेडर एंड देन हम CSS फाइल में इसका लिखने का तरीका होता है हैश लिखेंगे, जो आईडी का नाम था वो लिखेंगे, देन जो प्रॉपर्टी देनी है वो हम लिखेंगे। बट फ़र्क ये है कि आईडी हम यूनिक रखते हैं, क्लासेस हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हेडर नाम की आईडी हम यहाँ लिखा होगा डिफरेंस, ये लिखा हुआ है, आईडी इज़ यूज फॉर सिंगल यूनिक एलिमेंट एंड हैज़ हायर स्पेसिफिसिटी देन क्लास। मतलब कि पहली बात तो ये कि आईडी जो है, फॉर एग्जांपल हमने एक ही एलिमेंट को सेम क्लास एंड आईडी दे दी, तो उस पर क्या लगेगा, उस पर आईडी लगेगी, बिकॉज आईडी की आई हैव, ओके, आई हैव अ क्वेश्चन, फिक्स्ड एंड स्टिकी की मार्जिन पेडिंग सेम रहती है या फिर
एक्सपेंड। फिक्स्ड एंड स्टिकी की मार्जिन पेडिंग सेम रहती है या फिर क्या? लाइक आई वॉज वर्किंग ऑन एन प्रोजेक्ट जिसमें मुझे एक हेडर स्टिकी करना था पर मार्जिन पेडिंग का इशू था। व्हेन आई यूज्ड फिक्स तो वो लेफ्ट टॉप कॉर्नर से स्टार्ट होता था, वेयर स्टिकी वाज स्टार्टिंग फ्रॉम मिड ऑफ द स्क्रीन। ओके, नाइस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम सबसे अच्छा होगा कि वी एस कोड में जाके कोड करके देखें, तभी अच्छे से समझ में आएगा। एंड इसके लिए एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। एंड जो सबसे बेटर ऑप्शन होता है आज के टाइम पे, जो बोलते हैं कि एआई हमें यूज़ करना चाहिए हमारी लर्निंग को बढ़ाने के लिए, हमारे काम को फास्ट करने के लिए, तो हम यूज़ करते हैं चैट जीपीटी। उससे समझते हैं, एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, तब समझने में आसानी होगी। एक्सप्लेन मी दिस विथ एग्जांपल, इससे हमारा काम भी जल्दी हो जाता है। HTML CSS कोड। ओके, देखते ही हमें क्या एग्जांपल देता है, फिर उस एग्जांपल को देख के समझते हैं। प्रोसेस मुझे एक हेडर स्टिक करना था, मार्जिन पेडिंग का इशू आ रहा था। मैंने फिक्स वो लेफ्ट टॉप कॉर्नर से, जैसा आपने बोला चैट जीपीटी ने उसी का जवाब दिया, वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में चली गया, वेरी स्टिकी वो मिड में आ गया। तो जब हम फिक्स्ड यूज़ करते हैं तो फिक्स्ड अपने पूरे व्यू पोर्ट के हिसाब से चलता है। कहाँ चले गया, मैं यहाँ पे लिख के ड्रॉ करके देखते हैं। तो अब वापस से हम आ गए हैं, ये हमारा ब्राउज़र है। फॉर एग्जांपल आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, ये हमारी वेबसाइट हो गई, और इसे हम नेव बार मान लेते हैं ज़रा देर के लिए, नेव बार मार लेते हैं। और ये नेव बार हमारे एक पेरेंट डिव मेन किसी पेरेंटिंग के अंदर होगा। तो जब आपने इसको फिक्स्ड किया ना, फिक्स्ड करने पे, तो फिक्स्ड करने पे फिक्स जो है वो अपने पूरे व्यू पोर्ट के हिसाब से चलता है, पूरे हमारी जो पूरा व्यू पोर्ट है ब्राउज़र का उसके हिसाब से। तो इसलिए वो जो है ऊपर चली गया था। कहाँ आपने क्या लिखा था, ऐसे लिखा था ना, स्टिक करना, फिक्स करा तो लेफ्ट टॉप कॉर्नर में चली गया था। इसीलिए वो लेफ्ट टॉप कॉर्नर में चली गया था क्योंकि उस पर जो भी उस पे जो भी टॉप लेफ्ट राइट या जो भी प्रॉपर्टी आपने दे रखी थी वो व्यू पोर्ट के हिसाब से चल रही थी। एंड जो स्टिकी होता है, स्टिकी देखता है अपने पेरेंट को, तो जब वो पेरेंट देखता है तो आपने जैसे स्टिकी लगाया तो जो भी पेरेंट फोल्डर होगा स्टिकी उसके हिसाब से बिहेव करने लगा कि यार मेरे को अगर टॉप बोला है, टॉप से 50 लेफ्ट राइट कुछ भी बोला है, तो मैं जो है अपने पेरेंट को देखता हूँ, बट पेरेंट के हिसाब से उसमें जो भी मार्जिन पेडिंग लगी होगी उसने पेरेंट के हिसाब से अपनी मार्जिन पेडिंग लगाई और वो सेंटर में आ गया। लेकिन जब वो फिक्स्ड था तो उसने पूरे व्यू पेड की मार्जिन पेडिंग का हिसाब लगाया और वो टॉप में आ गया। चीज़ काम एक ही करेगा कि जब हम स्क्रॉल करेंगे तो वो ऊपर स्टिक हो जाएगा या फिक्स्ड हो जाएगा एंड एक ही जगह से हिलेगा नहीं। बट जो डिज़ाइन में आपका प्रॉब्लम आ रहा था वो ये आ रहा था कि स्टिकी जो है वो पेरेंट के हिसाब से चल रहा था एंड फिक्स जो है वो पूरे व्यू पोर्ट के हिसाब से चल रहा था। सो आई रियली होप कि क्लियर हो गया। इमीडिएट पेरेंट एंड सुपर पेरेंट लाइक ब्राउज़र, हाँ ये समझ, ये कह सकते हैं अपन कि मतलब देखा जाए तो एक तरीके से यही है ना कि ब्राउज़र भी सब कुछ चल रहा है, तो जो जो मेन पेरेंट हो गया सबसे ऊपर में वो तो व्यू पोर्ट हो गया हमारा, एंड एक्चुअली में वो होती है बॉडी, उसी को हम बोलते हैं बॉडी। हम एक बार इसमें आते हैं। दरअसल में जो हमारा डोम भी होता है तो वो किस तरीके से चलता है, इसको अगेन इसको सबको हम रिमूव करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। बीच की ये सब चीज़ें हटाते हैं ज़रा, मेटा टाइटल ये सब हटाते हैं, ठीक है। ज़रा देखते हैं। अम, जो हमारे दो चाइल्ड होते हैं, ये कमॉन, अब देखिए हेड बॉडी, ये दो इस टेबल के चाइल्ड होते हैं। इसके अंदर अलग अलग चीज़ें आती हैं। बॉडी के अंदर वो आता है जो हमें दिखता है,
तो ये बॉडी ही हमारा जो है वो मेन पेरेंट हो गया, कि जिसके अंदर मतलब इसमें अगर आप फिक्स्ड करके कुछ देंगे तो फिक्स्ड करके देने से वो बॉडी के हिसाब से चलेगा। लेकिन वही मैं एक डिव बना दूं एंड उस डिव के अंदर अगर हम स्टिकी देंगे तो स्टिकी क्या होगा, डिव को देखेगा। लेकिन अगर मैं फिक्स्ड दूंगा तो फिक्स किसको देखेगा, बॉडी को देखेगा। यही चैट जीपीटी ने भी लिखा था। एक बार देखूं जाके, ये लिखा था की डिफरेंस उसने बता कि व्यू पोर्ट एंड स्टिकी जो है वो अपना पेरेंट कंटेनर देखेगा। वाई द लेवल फिक्स स्टार्ट फ्रॉम टॉप लेफ्ट कॉर्नर, और फिक्स जो है वो हमारा टॉप लेफ्ट कॉर्नर से व्यू पोर्ट के हिसाब से शुरू होता है एंड स्टिकी स्टार्ट होता है नॉर्मली जहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट फ्लो चल रहा हो और मेन कंटेनर की मार्जिन पेडिंग के हिसाब से। तो ये थी हमारी इसकी सॉल्यूशन। थैंक यू यार पराग भाई, अगर आपको समझ इमीडिएट पे, हाँ लाइक ठीक हो गया, थैंक्स। अच्छा डाउट था एंड यही तरीका होता है मतलब अच्छे से सीखने का। मतलब आज हमने इस क्लास में जो सीखा मतलब ये डिव फिक्स्ड ये स्टिकी के हिसाब से, तो यही फ़ायदा होता है लाइफ के अंदर कि हम याद ज़्यादा लंबे टाइम तक रख पाते हैं। हम जब अकेले बैठ के पढ़ते हैं चैट जीपीटी से या यूट्यूब पे से देख के तो वो ना भूल जाते हैं। एंड जब किसी भी चीज़ को हम लाइव बैठ के बात करके डिस्कस करके और एग्जांपल के साथ देखते हैं तो वो मुझे ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। अब मुझे भी ये चीज़, मैं भी ये भूलने वाला नहीं है टॉपिक, एंड आप भी ये नहीं भूल पाएंगे। ये वाला टॉपिक कभी भी आएगा तो आपको ये लाइव याद आ जाएगी। देन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मेरा कंप्यूटर इतना लेग क्यों कर रहा है, मैं इतनी सारी चीज़ें ओपन कर रखी है ना, थोड़ा स्लो हो गया। नेक्स्ट हमारा है स्टिकी समझ लिया, फिक्स्ड समझ लिया एंड आई थिंक अब मुझे इसीलिए आई थिंक ये स्टिकी फिक्स्ड एब्सोल्यूट रिलेटिव वाला टॉपिक पूछा भी जाता है। मतलब इतने सारे बेसिक टॉपिक थे बट उसमें से जो कभी कभार पूछ लेते हैं वो ये एक टॉपिक है जो मैंने मतलब क्लास को बनाने से पहले मैंने और भी यूट्यूब पे सर्च किया था, और भी जगह जगह मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंस वगैरह जो है देखे कि क्या क्या पूछते हैं। तो उसमें से ये एक क्वेश्चन था जिसको लोगों ने बोला कि दिस कैन बी आस्क्ड। नाउ मुझे पता चला कि वाई दिस कैन बी आस्क्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा यहाँ भी लिखा भी वेन टू यूज़। नेक्स्ट आते हैं सिलेक्टर हमारे जो होते हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर एक होता है जब हम आते हैं एक काम करते हैं इसमें स्टाइल में आए एंड ये होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल ये जो स्टार लगा हुआ है छोटा सा, ये हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है। ये यूज़ होता है जब हम पूरे अपने डॉक्यूमेंट पे पूरे हमारी एचटीएमएल का जो पूरा बॉडी है पूरे पे हमें कोई एक स्टाइल लगाना हो, उसके लिए हम स्टार यूज़ करते हैं। स्टार विच इज़ अ यूनिवर्सल सिलेक्टर। मोस्टली हमें इसे यूज़ करते हैं हमारा जो बॉर्डर बॉक्स होता है उसे सही करने के लिए। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं हमने मार्जिन पेडिंग 0 कर दी तो वो पूरे बॉडी पे लग जाएगा। दैट इज़ द यूज़ फॉर सिलेक्टर इन यूनिवर्सल सिलेक्टर। ऐसे ही बहुत सारे टाइप के सिलेक्टर होते हैं सीएसएस में। हमें मालूम है अगर हमें एक एलिमेंट पी को टारगेट करना हो तो वो एलिमेंटर सिलेक्टर हो जाता है, क्लास से करें तो क्लास सिलेक्टर हो जाता है, आईडी से करें तो आईडी एंड मोस्टली तो यही यूज़ होते हैं। एक चाइल्ड सिलेक्टर होता है, मतलब डिव है, डिव के अंदर पी है तो हम डिव एंड अपना ये जो ग्रेटर देन साइन का साइन होता है इसको लगा के पी लिखेंगे तो वो पी पे जाके वो चीज़ लग जाएगी। एक सीडो क्लास होती है, फॉर एग्जांपल एंकर टेक के ऊपर हमें होवर लगाना है तो ए कॉलन होवर लिखेंगे तो वो सूडो क्लास हो जाती है। तो एक ऐसी सूडो एलिमेंट भी होता है। ये सब तो मतलब हम यूज़ करते हैं तो हमें मतलब याद हो ही जाता है इतने। वैसे इसमें से भी काफ़ी कम यूज़ होते हैं। सूडो एलिमेंट हो गया, जैसे ये यूज़ होता रहता है, इसमें डबल कॉलन लगता है। तो ये तो खैर सिलेक्टर वगैरह हो गया, इतना कुछ वो नहीं है इसमें। इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हमें मालूम। हेलो अब्दुल्ला। हेलो अनस भाई। हेलो हेलो। थोड़ा लेट हो गया यार, मतलब भाई एक्चुअली में नहीं, एक्चुअली में क्या हुआ, मेरा मेरा मैं ज्वाइन करने वाला था बट एक्चुअली में ना मेरा ग्राफिक कार्ड हिल गया था तो मतलब कंप्यूटर चालू ही नहीं हो रहा था। नो प्रॉब्लम यार, कोई बात नहीं। मैंने ये रिकॉर्ड की है, आई होप रिकॉर्ड सही से हो गया हो, क्योंकि बीच में लाइट चली गई थी। तो देखता हूँ मैं रिकॉर्डिंग अच्छी होगी तो अपलोड करूँगा, नहीं तो मैं अगेन या तो रिकॉर्ड कर लूँगा। बाय द वे मतलब ये नॉर्मल क्वेश्चंस की क्लास थी जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। किसी को कुछ डाउट आ रहा हो सी एस एस में तो वो डिस्कस कर रहे थे। मोस्टली आज जो क्वेश्चन होते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। सी एस एस ना मतलब सी एस एस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ भी नहीं करते हैं। मोस्टली हम सी एस एस की बेसिक
फाउंडेशन अच्छे करते हैं, जिन्हें हम टेलविंड या फिर बूटस्ट्रैप या फिर एस्ट्रिनिटी यूआई या फिर शेड सी एन, इतनी सारी चीज़ें हम उन्हें यूज़ करते हैं। क्योंकि हमारा मेन फोकस किसी भी चीज़ को जब बनाने जाते हैं तो हमारा मेन फोकस होता है यार प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पहले। प्रोजेक्ट का मेन काम क्या है, अनटिल अनलेस वो एक डिज़ाइन हेवी वेबसाइट है जिसमें बहुत सारी सीसेस लग रही है, एक नॉर्मल वेबसाइट के लिए हमें जितना चाहिए होता है उतना हम करते हैं, इसलिए इतना आपने देखा नहीं होगा। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया हो। तो कुछ बोलेंगे अब्दुल्ला भाई, मतलब हो गया क्लियर? हाँ भाई, क्लियर क्लियर। यही था इसके अंदर। नाइस। नेक्स्ट चलते हैं, प्रॉपर्टीज़ हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं सी एस में। वही कलर लगा सकते हैं, टाइपोग्राफी, बॉक्स मॉडल, उसमें फ्लेक्स ग्रिड होता है, अभी हम आगे देखते हैं उसके बारे में। ट्रांजिशन, एनिमेशन, विजिबिलिटी, ये सब चीज़ें हम लगा सकते हैं। खैर हम नेक्स्ट देखते हैं ग्रिड। ग्रिड क्या होता है? जब हमें अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना होता है तो सी एस एस से बनाने के लिए हम या तो फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करते हैं, या ग्रिड का यूज़ करते हैं, या मीडिया क्वेरीज का यूज़ करते हैं। एंड हम इसका सिर्फ बेसिक समझते हैं, देन जब हम टेलविंड यूज़ करते हैं या बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं, जैसे बूटस्ट्रैप आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है बूटस्ट्रैप पूरा ग्रिड से ही चलता है, तो हम इसका कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। इसको लिखने का कुछ ग्रिड जो है वो, इसमें एग्जांपल होगा, ग्रिड हमारा 2 डायमेंशन में चलता है। मतलब कि अगर हम वेब की बात करें, वेब पे हमारी जो मेन एक्सेस होती है वो एक सेकेंड सो तो वेबसाइट के अंदर जब हम मेन एक्सेस की बात करते हैं तो हमारी लेफ़्ट से राइट चलती है, एंड दूसरी जो होती है वो टॉप से बॉटम होती है। वहीं अगर हम जब हम बात करते हैं ग्रिड की, तो ग्रिड हमारा 2 डायमेंशन में चलता है। तो ग्रिड के एग्जांपल अच्छा सा बना के देखते हैं। ग्रिड के अंदर ग्रिड जो है वो रो और कॉलम में डिवाइड कर देता है, रो और कॉलम में डिवाइड कर देता है। करके देखते हैं, ये प्रैक्टिकल चीज़ें करके समझ में आती है। एक हमने ये सी एस एस में जाके इसको लिंक करा कि नहीं, लिंक करना इज इम्पोर्टेंट। लिंक सी एस एस स्टाइल और सी एस एस। गड़बड़ है, हेड टैग में स्टाइल ही बना देते हैं, बार बार नई नई फाइल में जाना नहीं पड़ेगा। अब देख सकते हैं हमने एक डिव बनाया कंटेनर नाम का, उसमें हमने 3 डिव डाले, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। सो अभी आइटम 1, आइटम 2, 3 को हमने उस पर लगाया ग्रिड, डिस्प्ले हमने उसको दे दी ग्रिड। इसको जरा देखते हैं ये रिस्पॉन्सिव कैसी है। ठीक है, कम ऑन, इसमें और सी एस एस लगानी पड़ेगी, और सी एस एस नहीं लगी इसमें। सिंपल समझने के लिए, इसमें ग्रिड टेम्पलेट हम इसमें जो है कॉलम और रो में डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, यानी उसने बोला कि 3 जो हमारे आइटम हैं उनको कॉलम में बांट दिया जाए, तो तीनों को एक एक फ्रैक्शन पे, यानी कि बराबर बराबर डिस्टेंस के ऊपर रख दो। तो ये शॉर्ट फॉर्म होता है लिखने का कि 3,1 फ्रैक्शन, यानी कि तीनों को इक्वल इक्वल कॉलम में बांट दो। और उसमें हमने यहाँ पे दिए गैप 20 पिक्सल की, यहाँ देख सकते हैं हमने 20 पिक्सल की गैप दी है। एंड उसमें हमने बैकग्राउंड कलर ब्लू दिया और एक कुछ पैडिंग वगैरह दी है। तो ग्रिड जो है वो रो और कॉलम में बांट देता है। कुछ कमेंट वमेंट है क्या? हाँ, सो ये होता है ग्रिड का यूज़ इसका। और ऐसे ही होता है फ्लेक्स बॉक्स, आई थिंक आगे होगा उसका क्वेश्चन भी। फ्लेक्स बॉक्स 1 डायमेंशन में चलता है, ग्रिड 2 डायमेंशन में चलता है। ग्रिड के एक अच्छे से एग्जांपल देखते हैं। ग्रिड एग्जांपल इमेजेस में होगा, जो आप डिज़ाइन देखते हैं ना कई बार, ये देखिए इस टाइप के, ये जो होते हैं ना ग्रिड का, ये फ़ायदा होता है। फ्लेक्स बॉक्स के भी बहुत फ़ायदे हैं। फॉर एग्जांपल हम जब मोस्टली नेव बार बनाते हैं तो उसमें हम फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करते हैं। भाई भाई ग्रिड का ये एग्जांपल ले सकते हैं ना, जैसे न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर का सेक्शन देखो, अलग 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 तरीके। बिल्कुल।
फॉर एग्जांपल हमें मान लो एक वेबसाइट बनानी है जिसमें हमें न्यूज़पेपर जैसी वेबसाइट का डिज़ाइन बनाना है, तो वहाँ पे बेस्ट आइडिया होगा ग्रिड का यूज़ करना, ना कि फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करना। क्योंकि ग्रिड से, ये ओपन करके देखते हैं एक नई, ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये देखो इस टाइप की जो डिज़ाइन होते हैं ना, जिसमें कहीं पे एक कॉलम आएगा, बीच में कुछ कुछ बॉक्स आएंगे, इस टाइप की, इसमें ग्रिड होता है। ग्रिड क्या करता है, हम ग्रिड में एक डिव बनाया, उसको हम बता सकते हैं कि यार इस डिव को इतने कॉलम में बांट दो, तो इसको कॉलम में बांट दिया, या फिर इतनी रो में कर दो। तो ये जो हमारे पास पावर आती है ना, ये हमें ग्रिड से आती है। वहीं अगर हम फ्लेक्स बॉक्स की बात करें, फ्लेक्स बॉक्स एग्जाम्पल, फ्लेक्स बॉक्स क्या करता है, वो सबको फ्लेक्स बॉक्स का अच्छा एग्जांपल होगा, नेव बार सबसे अच्छा एग्जांपल लगता है मुझे इसका। यहीं पे इसी समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, जब भी हम एक नेव बार बनाते हैं तो हमें वैसे डिव के बजाय हम लिखते हैं नेव, क्योंकि वो सिमेंटिक अच्छा होता है। हमने हमने नेव लिखा, उसमें हम कुछ एल आई लगाते हैं, फिर उसमें हम लिखते हैं होम, अबाउट, सर्विसेज। तो ये तो ऐसे लिखे हुए हैं 1 2 3 4, तो उसको जब हम सीधा रो में लाना चाहते हैं ना, तो हम फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करते हैं। वहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स की आसानी हो जाती है, वो वन डायमेंशन में अच्छा काम करता है। बट जब हमारे को मल्टीपल चीज़ें चाहिए हो कि यार यहाँ ऐसा बॉक्स हो जाए, साइड में फिर एक कॉलम आ जाए, तब हम ग्रिड का यूज़ करते हैं। बॉक्स मॉडल, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल की बात करें हम, तो एक काम करते हैं, इसका भी एक अच्छा एग्जांपल होगा बॉक्स मॉडल। इसका फोटो देख के समझते हैं। हाँ ये रहा, ओपन इमेज इन न्यू टैब। बॉक्स मॉडल का ऐसा सीन होता है कि हमारी वेबसाइट में हम जो भी देखते हैं ना, वो एक बॉक्स मॉडल में ही होता है। मतलब कि हमारा कोई भी एक डिव है फॉर एग्जांपल, तो उस डिव की अपनी एक कुछ विड्थ हाइट होगी, उसकी एक पेडिंग होगी। पेडिंग मतलब कि डिव के अंदर की कितनी स्पेस है, उसकी फिर एक बॉर्डर होगी, बॉर्डर हम बना सकते हैं बॉर्डर। फिर उसकी एक कुछ मार्जिन होती है, मार्जिन यानी कि जो आसपास की उसकी साइड में कितनी स्पेस है। तो वो होता है हमारा बॉर्डर बॉक्स मॉडल। उस बॉक्स मॉडल के हिसाब से ही जो है हम यहाँ पे देख भी सकते हैं। अगर मान लें हम, ये हमारा भी नोशन ओपन है ना, नोशन को इंस्पेक्ट करता है। इंस्पेक्ट किया इसको, ये देखो, ये डीबगिंग में भी काफ़ी हेल्प करता है। जब हमारा कोई एलिमेंट सही से काम नहीं कर रहा होता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इस हेडिंग को पकड़ा, इस हेडिंग को लिया, कम ऑन सिलेक्ट हो जा। फिर हम आके देखते हैं कि यार यहाँ पे उस पर बॉक्स किस तरीके से लगा हुआ है। यहाँ पे अगर हम इसकी कुछ पेडिंग बढ़ा दें, यहाँ से हम बॉर्डर या मार्जिन बढ़ा के देखते हैं, घटा के देखते हैं कि ऐसा अच्छा लग रहा है, तो ये हमारा बॉर्डर बॉक्स होता है। ये मैं काफ़ी शॉर्ट में निपटा रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक मैं इसको ज़्यादा लेंथी करूँगा तो बोर हो जाएगा आई गेस। नेक्स्ट इज बॉक्स बॉक्स मॉडल की एक ये बात भी है कि बॉक्स मॉडल जो हमारी नॉर्मली हमारा जो ब्राउज़र होता है, वो हमें ऑलरेडी कुछ मार्जिन पेडिंग लगा के देता है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये हमने कुछ HTML का कोड लिखा हुआ है। अब इसमें हम आके देखते हैं कि यहाँ पे ना इसने अपनी बॉर्डर, यहाँ पे ना ये हटाते हैं, पुराना कोड हटाते हैं, नया लगाते हैं। अब यहाँ पे मान लो मैंने लिखा सिंपल एक H1, इसमें लिखा मैंने हेलो। अब ये देख सकते हो कि ये जो हेलो लिखा हुआ आया है, मैंने इसकी ना अभी कोई पेडिंग दी है खुद से, ना कोई मार्जिन दी है, बट स्टिल ये मुझे ना यहाँ पे इसकी कुछ मार्जिन, कुछ पेडिंग दिख रही है। इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं। ये देखो, ये क्लिक करा, ये मार्जिन है 21 आ रही है, 21। तो ये क्यों आ रही है, क्योंकि ब्राउज़र भी अपनी कुछ जो है ऑलरेडी लगा के रखता है। तो जब भी हम, इसलिए जब जाते हैं कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, तो हम सबसे पहले आके एक यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाते हैं, एंड कम ऑन लगाते हैं, एंड उसमें हमारे जो मार्जिन है डायरेक्ट index.html में आके करता है। हेड में स्टाइल टैग लगाते हैं, STYLE स्टाइल टैग लगाया, उसमें हमने लगाया यूनिवर्सल सिलेक्टर, उसमें हमने लिखा मार्जिन, हमने लिखा मार्जिन को 0, और उसके बाद हमने लिखा पेडिंग, पेडिंग को हमने लिख दिया 0। ये हम क्यों करते हैं, अब देखो, अब HTML कहीं और आ गया।
अब हमारे को, अब हम अपनी जो स्टाइल हम चाहेंगे लगाना, अब वो हम लगा सकते हैं। तो ये भी एक चीज़ होती है करने की। तो नेक्स्ट हमारा है विच सी एस एस होल्ड हाइएस्ट प्रायोरिटी। मतलब जब हम लगाते हैं सी एस एस तो इसमें प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होती है, मतलब मैंने इनलाइन भी लगा दी, आईडी लगा दी, क्लास लगा दी, तो उसमें ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देगा ब्राउज़र, क्या किस वाले को लगाना है। तो वो हम देख सकते हैं, पहले सबसे ज़्यादा इनलाइन की होती है, देन आईडी सिलेक्टर है। यहाँ पे शॉर्ट में कहीं लिखा हो, मैंने जब नोट्स बनाए थे, इनलाइन की सबसे हाईएस्ट होती है, देन जो इंटरनल होती है उसकी, एंड देन उसके बाद जो हम एक्सटर्नल लगाते हैं उसकी। खैर आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया इसलिए हम जल्दी जल्दी करते हैं। व्हाट आर बॉर्डर एंड प्रॉपर्टीज। बॉर्डर हमें मालूम है, हम बॉर्डर लगाते हैं, बॉर्डर की विड्थ हेड रेडियस हम चेंज कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन हिडन एंड एक चीज़ होती है विजिबिलिटी हिडन, डिस्प्ले नन, इसमें क्या फ़र्क होता है, ये एक क्वेश्चन है। ये पूछ लिया जाता है, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है कि विजिबिलिटी हिडन से क्या होगा, हमारा एलिमेंट गायब हो जाएगा, डिस्प्ले नन से क्या होगा, उससे भी गायब हो जाएगा। तो भाई फ़र्क क्या है दोनों के अंदर, फ़र्क ये है कि इसमें जब हम हिडन लगाते हैं, विजिबिलिटी हिडन लिखते हैं, तो वो गायब तो हो जाता है बट वो रहता वहाँ पे, मतलब वो जगह नहीं छोड़ता है। या लिख हाइड द एलिमेंट बट द एलिमेंट स्टिल टेक अप स्पेस इन द लेआउट। मतलब लेआउट में कहीं पे हमने किसी एक एलिमेंट को, डिव को विजिबिलिटी हिडन कर दिए तो वहाँ पे दिखेगा नहीं, बट वहाँ पे वो जगह उतनी घिरी रहेगी उससे। वहीं अगर हम डिस्प्ले नन करते हैं तो वो गायब भी हो जाएगा एंड वो वहाँ पे कोई स्पेस भी नहीं लेगा। लिखा है कंप्लीट रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट फ्लो एंड इट नो लॉन्गर टेक अप एनी स्पेस इन द लेआउट। तो ये फ़र्क होता है इन दो के बीच में। नेक्स्ट है व्हाट इज जेड इंडेक्स। जेड इंडेक्स हमें मालूम है, जेड इंडेक्स का यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल हमने दो बॉक्स बनाया एंड इसमें जिस जेड इंडेक्स जिसकी हायर होगी वो ऊपर दिखेगा, जिसकी लोअर होगी वो उसके नीचे छुप जाएगा। ये हम यूज़ करते हैं जेड इंडेक्स जब आपने देखा हो, अब एक डिज़ाइन होता है वो क्या बोलते हैं, अच्छा सा डिज़ाइन का नाम था, जिसमें ऐसा दिखता है कि बैकग्राउंड में इमेज स्टिल है लेकिन हमारी स्क्रीन स्क्रॉल करते हैं। क्लास की टाइमिंग वैसे मैंने 7:45 तक रखी थी, बट कंप्लीट होना इम्पोर्टेंट है हमारा टॉपिक, थोड़ा बाद भी चल जाएगा तो नो प्रॉब्लम। सो हम इनलाइन ब्लॉक डिस्प्ले भी दे सकते हैं, इसमें अगर कुछ डाउट हो तो आप बोल दीजिएगा। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाने के लिए हम मीडिया क्वेरी यूज़ करते हैं, फ्लेक्सबॉक्स एंड ग्रिड। फ्लेक्सबॉक्स ग्रिड हमने देख लिया था। मीडिया क्वेरी का मतलब ये होता है कि हम जो है हमारी विड्थ बताते हैं, हम ये बताते हैं कि हमारी जो ब्राउज़र की स्क्रीन है उसकी कितनी विड्थ होगी और उस विड्थ पे क्या CSS अप्लाई होगी। जैसे कि एग्जांपल पे देख सकते हैं, और उसका सिंटेक्स होता है मीडिया, तो हम उसको ये बताते हैं एक तो ये कि मैक्सिमम विड्थ, कि मैक्सिमम इतनी विड्थ तक क्या होगा, और हम एक बताते हैं मिनिमम विड्थ। तो ये मिनिमम एंड मैक्सिमम बताने के बाद हम अपनी CSS उसे बताते हैं, तो वो उतनी विड्थ एंड मिनिमम एंड हाईएस्ट के बीच में वो चीज़ काम करती है। इसको समझने के लिए फॉर एग्जांपल अगर हम टेलविंड भी काम कर रहे हैं ना, टेलविंड भी जाके देखते हैं, ये पता होना ज़रूरी क्यों है। एक बार इसमें हम आके देखते हैं, इसमें स्क्रीन विड्थ, स्क्रीन विड्थ यू सर्च करके देखते हैं। स्क्रीन विड्थ नहीं, रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव सर्च करते हैं, रिस्पॉन्सिव। ये देखो, हम टेलविंड यूज़ करते हैं, टेलविंड में हम रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज़ करते हैं एसएम लगा दिया, एमडी लगा दिया। इफ़ यू डोंट नो टेलविंड, हम टेलविंड पे भी क्लास लेंगे। देन अभी इसे समझ लीजिए कि रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम टेलविंड एक फ्रेमवर्क है हम यूज़ करते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में ये एसएम यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पीछे मीडिया क्वेरी लिखी हुई है @मीडिया, और उसने बता रखा है कि मिनिमम विड्थ 640 पिक्सल। एमडी का क्या मतलब है कि मिनिमम विड्थ 768 पिक्सल। ये हमें क्या दिख सकती है, हम इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट करने के बाद एक सेकेंड, थोड़ा लेग हो रहा है। इस पर क्लिक करेंगे, ये जो आइकन दिख रहा है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हमें यहाँ पे विड्थ दिखनी शुरू हो गई है। फ्लेक्स बॉक्स हम देख चुके हैं, फ्लेक्स बॉक्स रो में कन्वर्ट कर देता है हमारे आइटम को, यहाँ लिखा हुआ भी है फ्लेक्स बॉक्स वन डायमेंशनल लेआउट मॉडल, जो कि हमारे अलाइन करने में काम करता है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन को। ग्रिड हो गया, फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड में ये डिफरेंस है कि फ्लेक्स बॉक्स वन डायरेक्शन में काम करता है एंड
टू डायरेक्शन में ग्रिड करता है। हमारी एक एक क्वेश्चन है व्हाट इज़ ए इन आरजीबी है, तो आरजीबी हमारी कलर हम जब देते हैं उसका होता है, और उसमें जो ए का मतलब होता है वो अल्फा होता है, अल्फा मतलब ओपेसिटी कितनी होगी। एंड हाँ, एक मोबाइल फर्स्ट अप्रोच टेलविंड फॉर एग्जांपल, हम मोबाइल फर्स्ट अप्रोच से आजकल मोबाइल फर्स्ट अप्रोच से ही चलते हैं। उसका मतलब ये होता है कि हम जो भी डेवलप करते हैं वो पहले मोबाइल के लिए करते हैं, देन हम देखते हैं कि डेस्कटॉप के लिए क्या होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है कि हम सी एस एस प्रोसेसर भी यूज़ करते हैं। सी एस एस प्रोसेसर क्या होता है, अगर हमने एस सी एस एस या सैस का नाम सुना हो, तो वो बस इसलिए यूज़ होते हैं कि हमारी सी एस एस के अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसमें वेरिएबल, हाँ वेरिएबल बना दिए, नेस्टिंग हो गई, नेस्टिंग है ना, तो ये डेटा वेरिएबल बना देना, ये सब चीज़ें जो होती है वो डायरेक्ट सी एस एस में तो हम कर नहीं सकते हैं। तो हम उसके लिए एक सी एस एस प्रोसेसर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जो फेमस है जैसे कि एस सी एस एस हो गया, सैस हो गया। अरे शायद मैं आउट हो गया था, वो गलती से क्लिक लाइट, अरे लाइट नहीं गई थी। गलती से क्या हुआ, मैं टेप चेंज कर रहा था, एंड टेप चेंज करते में मेरे से एरो क्लिक हो गया और मैं आउट हो गया। एंड आई एम बैक अगेन। तो जैसा कि हम जो फेमस है मोस्टली, तो मैंने जितना देखा है मतलब फेमस तो ये है एस एस, एस सी एस एस, एक लेस करके भी है, स्टाइलस करके भी है। तो ये मोस्टली हम ये इसके ऊपर एक अलग से एक हो सकती है क्लास देखा जाए तो, कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। ये मतलब ये एक नॉर्मल नॉलेज के लिए कि इसी प्रोसेसर करके भी चीज़ होती है जो कि सी एस एस के अंदर हमें और पावर दे देती है कि हम सी एस एस फास्ट लिख पाएँ, एंड प्लस उसको रीयूज़ आसानी से कर पाएँ। तो इस तरीके से ये होती है हमारी सी एस एस प्रोसेसर। तो ये हमारा कौन सा नंबर का क्वेश्चन था, 27, 28, 28, ये लास्ट था। सो ये थी हमारी आज की कहानी सी एस एस एंड एच टी एम एल एंड वेब से रिलेटेड कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। एंड आई होप आपके लिए क्लास यूज़फुल रही हो, अच्छी हो। एंड आज की क्लास यही है, अब एंड कर सकते हैं। अगर आप सी एस एस पर लेना कोई क्लास, आइडिया अच्छा है, ये मैं लिख लेता हूँ। नोशन पे ना थोड़ा मैनेज करना आसान हो जाता है, दैट्स व्हाई आई यूज़ नोशन। सो इसमें यहाँ पे इन्हीं टॉपिक पे मैंने फ्यूचर का सोचा है क्लासेस लेने का। इसमें भी एक नया टॉपिक हम और ऐड कर सकते हैं, विच इज़ एस सी एस एस। हाँ, सो ये थी हमारी अच्छी क्लास। एंड अच्छा लगा पराग भाई आपने ज्वाइन किया, मुझे भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, हमने मिलकर ही सीखा एक तरीके से। और आई थिंक इसी में सबसे ज़्यादा लर्निंग होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज। क्लास ऑफ कर सकते हैं, अगर आपको भी बोलना हो या कहना हो तो कह सकते हैं, अदरवाइज आई थिंक हम कर सकते हैं क्लास एंड, जैसा आप बोले। एनीथिंग एल्स? So this is all about today's class. Thank you. Have a great day ahead. Good night. Bye.